चरखारी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का भव्य स्वागत, गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की उठाई मांग। महोबा धर्मनगरी चरखारी में उस समय आध्यात्मिक और भक्तिमय वातावरण बन गया जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जनपद आगमन हुआ। उनके स्वागत के लिए श्रद्धालुओं, संत समाज और स्थानीय नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शंकराचार्य ने चरखारी स्थित प्राचीन आस्था केंद्र बाटक भैरवनाथ टेम्पल में विधि विधान से दर्शन पूजन किया। मंदिर परिसर वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों से गूंज उठा, जबकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने संबोधन में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ संरक्षण को भारतीय संस्कृति का मूल आधार बताते हुए कहा कि गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि सनातन परंपरा में माता का स्वरूप है। उन्होंने कहा कि जब तक भारत में गाय को माता के रूप में सम्मान प्राप्त था, तब तक देश समृद्धि और वैभव का प्रतीक, सोने की चिड़िया कहलाता था। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि गाय को पशु सूची से हटाकर माता के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान प्रदान करने की दिशा में गंभीर पहल किए जाने की आवश्यकता बताई। उनका कहना था कि ऐसा होने पर समाज में सकारात्मक और व्यापक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। शंकराचार्य ने गौवंश संरक्षण, भारतीय संस्कृति और धार्मिक मूल्यों की रक्षा को लेकर सरकारों की नीतियों पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपराओं और सनातन मूल्यों की रक्षा केवल भाषणों से नहीं, बल्कि ठोस निर्णयों और संवेदनशील नीतियों से संभव है। कार्यक्रम के दौरान महोबा जनपद के चौका सोरा निवासी संत शंभु प्रेमानंद ब्रह्मचारी महाराज की विशेष सराहना की गई। बताया गया कि उन्होंने अपनी पैतृक भूमि में से 2 एकड़ जमीन गौशाला निर्माण के लिए दान स्वरूप समर्पित की है। संत समाज और उपस्थित श्रद्धालुओं ने उनके इस योगदान को गौसेवा एवं धर्मरक्षा की दिशा में प्रेरणादायी कदम बताया। शंकराचार्य के आगमन से पूरे चरखारी क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता और श्रद्धालु उपस्थित रहे। अधिकतर लोग आगे क्या होगा कोई नहीं कह सकता है, तो इसलिए गौ माता के लिए जो भाव आपके पूर्वजों था उसको फिर से जगाने की जरूरत है और इसीलिए हम निकले हुए हैं। हमारा 3 कथन आपसे है। पहला कथन तो ये है कि आप घोषणा करिए कि गाय मेरी माता है, मेरी यानी खुद की स्वयं से घोषणा करिए और इस घोषणा को फैलाइए कि मैंने ये घोषणा कर दी है कि गाय मेरी माता है। अभी तक मानते तो हो आप लोग, लेकिन घोषणा नहीं की है। दूसरा हमारा कथन यह है कि आप गाय के लिए अपना वोट सुरक्षित करो। ये जो नेता है 78 साल से राज कर रहे हैं, हमसे वोट ले लेते हैं और हमारी माँ को काट काट करके बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? ये कैसे संभव है? हमारा ही वोट लो और हमारी ही माँ को काट काट कर बेचो, ये तो नहीं होना चाहिए ना। इसलिए आपका जो वोट है वो गलत दिशा में जा रहा है। इसलिए आप अपने वोट को रिजर्व करो। आप अपने वोट के मालिक हो, उसको थोड़े से में बेच देते हो। कभी कभी कोई शराब में बेच दे रहा है, कभी कोई मांस में बेच दे रहा है, 1 प्लेट मांस, कभी कोई 2-3 हज़ार रुपए में बेच दे रहा है। अभी बिहार में महिलाओं ने 10,000 रुपए में अपना वोट बेच दिया है। बंगाल में 1,500 मिल रहा था, अगली पार्टी ने कहा 3,000 देंगे तो 3,000 में वोट बेच दिया। ये जो वोट वो आप बेच रहे हो, आपको 10-20 हज़ार रुपया मिल रहा है, हमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन वो लोग जो गौ हत्या करेंगे सत्ता में आने के बाद आपका वोट लेके, उसका पाप किसको लगेगा ये बताओ। तुमने समर्थन दिया है तो तुमको भी लगेगा कि नहीं? कोई किसी की हत्या करना जाए और आप उसको 10 रुपया दे दें कि भैया हमारा भी ले लो, तो वो उसी से बस में चढ़ के जाएगा, तो हम भी पापी होंगे कि नहीं? बोलो। तो आप लोग जो है बिना जाने पापी बन रहे हो, गौ हत्या के भागीदार बन रहे हो। गौ हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। जो गाय काटी जाती है, अनुमंता विशेषता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता जो भरता घातका। केवल काटने वाला गौ हत्यारा नहीं होता, जो अनुमति देता है, लाइसेंस देता है, वो भी तो लाइसेंस कौन देता है? सरकार देती है। तो सरकार को सरकार बनाए